नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रोहित और हम ले आए हैं अमृता प्रीतम जी के कोरे कागज का पार्ट 4 और ये चौथा पार्ट इस उपन्यास का अंतिम पार्ट भी है। इसे आप जरूर सुने क्योंकि ये इस उपन्यास का सबसे संवेदनशील, सबसे इमोशनल पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। रात को सोने के वक्त शायद इंद्रपुरी लफ्ज मेरे भीतर ही कहीं अटक गया था। सो गया तो सपने में भी वही लफ्ज मुझे उलाना देता रहा। क्या एक अंधेरे बंद कमरे को इंद्रपुरी कहा जा सकता है? सपना एक खंडहर में शुरू हुआ और अब मेरे जागने तक मुझे याद है कि वह उसी खंडहर में खड़ा था। अब शायद खड़ा नहीं रहा होगा, मेरी तरह थककर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया होगा। मैं भी सपने में बड़ी देर तक पत्थर पर बैठा रहता था। पत्थरों से चिना हुआ एक कमरा सा भी देखा था, दूर से भी, पास जाकर भी, दीवारों को टटोल कर भी। एक जगह दीवार में कुछ हिस्से लोहे का लगा था, काले और जंग खाए लोहे का। जाने वह दीवार की हकीकत थी कि सपने में धड़कते हुए मेरे अवचेतन की ख्याल आया था कि वह लोहे का हिस्सा उसका दरवाजा है। मांस के हाथ उस लोहे के आगे हार गए थे, साथ ही हाथ कांप गए थे कि अगर उस दरवाजे ने रास्ता दिया तो भीतर का अंधेरा मेरे सामने कैसे रहस्य खोलेगा। किसी दरो दीवार ने रास्ता नहीं दिया था, पर मैंने कल्पना की थी कि भीतर 25 बरस पुरानी 2 लाशें हैं, शायद बेकफन। तो क्या मैं उन लाशों के गले लग पाऊंगा? उस वक्त नहीं, अब जाकर चेतन मन सोच रहा है कि क्या सचमुच एक लाश को देखकर मेरे होठों में अटका हुआ एक लफ्ज होठों से बाहर आ सकता है। ये होठ एक अजनबी चेहरे को देखकर मां कह सकते हैं और उस दूसरी लाश को मैं होम मंदिर में बाप कह सकता हूं। शायद सपने वाले एक खंडहर का प्रभाव था कि अतीत के अंधेरे में 2 लाशों की कल्पना करता रहा। मौत और अंधेरा शायद एक दूसरे के चिन्ह होते हैं, ठंडे और अजनबी। पर अब उस वक्त चढ़ते हुए सूरज के समय सोच रहा हूं कि अतीत के अंधेरे में किसी के दुखों की दास्तान भी तो हो सकती है। सूरज शायद जिंदगी का चिन्ह है, जिंदगी की हरकत का, जिंदगी की तपिश का। इसीलिए सोच रहा हूं कि शायद वह दोनों जिंदा हों और उनके दर्द में वे दुख भी शामिल हों जो मैंने नहीं भुगते। मुझे गोद का आश्रय भी मिला और घर की छत का आश्रय भी, पर वह, उसकी गोद जब सूनी हो गई होगी तो वह हमेशा के लिए खाली रह गई होगी। मैं तब मांस का एक टुकड़ा सा रह जाऊंगा जब उनकी गोद सूनी हुई थी। और आज यह मेरा आज एक बलवान 24 बरस का जवान आज है। मन में एक ललक सी उठी कि अगर वह सूनी गोद कहीं मुझे दिखाई दे, मैं ये सारा आज उस गोद में डाल दूं। ख्याल अपने सिर से होकर अपने पैरों तक फिसलता हुआ अपनी बाहों पर आ गया। लहू की गर्दिश की तरह बाहों में एक गर्दिश ही फैल गई कि अगर वह बदनसीब आदमी मुझे कहीं मिल जाए, वह हैरान और मेरा कमजोर सा बाप, तो मैं अपनी ये दोनों बाहें उसकी ताकत बना दूं। गुस्सा आ रहा था कि आखिर इतनी मजबूरी थी कि उन दोनों ने मेरी जिंदगी के इतिहास को हमेशा से एक अंधेरा सा बंद कमरा बना दिया। कोई मजबूरी थी तो उस दरवाजे की एक चाबी तो मेरे लिए सुरक्षित रखी जा सकती थी। साथ ही ख्याल आया, जब उन्होंने मुझे किसी और की गोद में डाला था तब मेरे इतिहास के बंद कमरे की चाबी भी जरूर उसके हवाले कर दी होगी और यह मां वह चाबी पता नहीं कहां रख गई है। नहीं जानता कि इस मां को कभी सचमुच किसी ने अपने हाथों से मुझे सौंपा था कि मां ने मुझे किसी निर्जन और सूनी जगह से उठाकर गोद में लपेट लिया था। सो हो सकता है कि उसके पास भी मेरे इतिहास के बंद कमरे की कोई चाबी नहीं थी। कोई चाबी कहीं है या नहीं, मैं ये नहीं जानता, पर जानता हूं कि कुछ है जो मां भी जानती है, रखी मौसी भी और निधि महाराज भी। वह अंधेरा कमरा पता नहीं
इन्होंने असली चाबी से खोला है कि नकली चाबी से, मैं नहीं जानता, पर इन्होंने खोला जरूर था, इसलिए सारे हमेशा चुप रहे। सचमुच माँ कितनी भोली थी। उसने सोचा कि मुझे सारी उम्र कभी भी चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसने कभी भी चाबी की बातें मेरे कानों में नहीं पड़ने दी। वह नहीं जानती थी कि ऐसे बंद कमरों की चुगली देवता नहीं खाते, पर इंसान जरूर खाते हैं। देवी देवता तो उसने मेरी मन्नतें मांग मांग कर मना लिए थे, और उसने मेरी रूठी हुई तकदीर को भी मना लिया था। मैं जाने कैसे गरीब और बेसहारा था। माँ ने यह सारा घर पैसा देकर मेरी रूठी हुई किस्मत को मना लिया। पर समाज तो जनक चाचा होता है। नहीं, एक चाचा नहीं, अनेक जनक चाचा। अचानक बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई, साथ ही मेरे कमरे का बिढ़ा हुआ दरवाजा भी खुला। देखा, सामने निधि महाराज खड़े हैं और उनसे 2 कदम पीछे रखी मौसी। आवाज रखी मौसी की आई, महाराज कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहे थे? तो शायद सोया हुआ था, फिर मैंने आवाज सुनी और इधर आकर अपनी चाबी से दरवाजा खोला। मैं निधि महाराज को बिठाने के लिए चारपाई से उठ रहा था कि रखी मौसी की बात सुनकर मुंह से निकला, मैं भी चाबी ढूंढ रहा था। मैंने दरवाजे की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी थी। पता नहीं मन की किस घर में उतर गया था, पर जो चाबी मैं तलाश कर रहा था, उस चाबी की बात इस चाबी के साथ जोड़कर मैं हंस सा दिया। निधि महाराज बैठ गए तो रखी मौसी ने कहा, पंकज के लिए चाय बनाने जा रही हूं, आपके लिए भी अभी लेकर आती हूं। निधि महाराज ने उसे बैठने के लिए कहा, चाय की जरूरत नहीं है, एक सलाह करनी है। परसों बहन की 13वीं है, मौसी ने चारपाई की पट्टी पर बैठते हुए कहा। इसीलिए, निधि महाराज ने कहा, और जैसे मुझसे नहीं रखी मौसी से कहने लगे, बाद में अस्थियां प्रभावित करने के लिए हरिद्वार भी जाना है। पंकज की पढ़ाई में हर्ज ना हो, इसलिए यदि अभी वहां जाकर क्रिया की रस्म भी गंगा के किनारे कर ली जाए और साथ ही साथ अस्थियां प्रभावित करने की भी, तो ठीक रहेगा। रखी मौसी कुछ चुप सी हो गई, फिर कहने लगी, जैसी आपकी आज्ञा, पर का अर्थ मैं नहीं समझा, लेकिन महाराज समझ गए। कहने लगे, ठीक है, जिस स्थान पर मृत्यु हो उसी स्थान पर पूजा पाठ होना चाहिए, वह सब कुछ यहां ही होगा। रखी मौसी और भी हैरान होकर पूछने लगी, यहां कैसे? पंकज की गैरहाजिरी में? वैसे भी मैं उसके साथ हरिद्वार चली गई तो पीछे यहां मौसी की आवाज कुछ घबराई हुई थी। निधि महाराज उसी शांत आवाज में बोले, यहां सब पूजा पाठ उसकी बहनों के हाथ होगा, मैं पंकज के साथ जाऊंगा। रखी मौसी भी तुरंत बोल उठी, मेरे हाथों? पर मैं तो हरिद्वार जाऊंगी आपके साथ, मैं बहन की अस्थियां प्रवाहित करने नहीं जाऊंगी। यहां रहना भी जरूरी है। निधि महाराज ने सिर्फ इतना कहा और एक बार मेरी ओर देखकर चुप हो गए। इस वक्त रखी मौसी तो नहीं, मैं अवश्य कुछ समझा। लगा कि क्रिया वाले दिन पास पड़ोस के मर्द और औरतें सभी को आना था। हो सकता है कि उस दिन जनक चाचा के लोगों के सामने कोई ऐसी बात कहनी हो जिसकी भनक निधि महाराज के कानों में पड़ गई हो और वह मुझे इस हालत से बचाना चाहते हो। इतना जाहिर था कि आज सुबह उन्हें मेरी पढ़ाई के हर्ज का अचानक ध्यान नहीं आया था। यूं भी इस तरह 2-3 दिन का ही फर्क पड़ता, ज्यादा नहीं, पर मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। रखी मौसी ने ही कहा, क्यों पंकु, तू क्या सोचता है? मैं तो कहती हूं क्रिया यही करके जाना, 2 दिन ही तो रह गए हैं। निधि महाराज ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक बार मेरी ओर देखा। लगा इस वक्त उन्हें मेरे हुंकार की जरूरत है, उन्हें नहीं, उनकी कही बात को। इसलिए मैं रखी मौसी के पास सरक आया। बोला, मौसी जैसा तुम कहती हो वो ठीक है, पर यहां अब मेरा मन नहीं लगता। अगर आज ही हरिद्वार चले जाएं तो मैं वहीं से सीधा हॉस्टल चला जाऊंगा, वहां मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ हो जाएगा। मौसी चुप हो गई, पर कुछ निराश सी। उसने सिर्फ इतना कहा, पर यहां पूजा में बैठा नहीं बैठेगा तो लोग क्या कहेंगे? इस वक्त निधि महाराज ने बात को बड़े ढंग से खोला। यहां जो पूजा होगी, यदि पंकज यहां नहीं होगा
तो सिर्फ पड़ोस की कुछ औरतें आएंगी, मर्द नहीं आएंगी, इसलिए कोई बात नहीं उठाएगा। पूजा पाठ असल में जाने वालों के लिए होती है, उसका संबंध समाज से नहीं होता। अक्की मौसी ने कुछ भेद सा पा लिया, इसलिए नजर बचाकर निधि महाराज की ओर देखने लगी। अब उसकी निराशा भी इस तरह की नहीं रही और उसने हामी सी भरी। अच्छा, जैसा आप ठीक समझें। पीछे पूजा पाठ का प्रबंध मंदिर की ओर से हो जाएगा। यह कह निधि महाराज जाने के लिए उठ गए। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहा, गाड़ी दोपहर की 2 बजे की है, ठीक 1 बजे तैयार होकर मंदिर आ जाना। निधि महाराज चले गए। रखी मौसी भी मेरे लिए चाय बनाने चली गई और मैं अपनी बिखरी हुई चीजों को समेटने के लिए उठा हूं। तो लग रहा है आज 2 बजे मैं निधि महाराज के साथ जैसे मुक्त बहती हुई गंगा वाले हरिद्वार नहीं, किसी अंधेरे और बंद कमरे को खोजने जा रहा हूं। गाड़ी का सफर वैसा ही है जैसे हर बार छुट्टियों में यूनिवर्सिटी से घर जाते हुए होता था और छुट्टियां खत्म होने के बाद घर से यूनिवर्सिटी जाते हुए। पर वही प्लेटफॉर्म, वही स्टेशन, वही भीड़ और वैसे ही गाड़ी आज वैसी नहीं है। सीट के साथ वाली खूंटी पर आज लाल कपड़े में बंधी हुई मां की अस्थियों की पोटली है, जिसने इस गाड़ी के बड़े वाकिफ सफर को एक नावाकिफ यात्रा बना दिया है। दाई और निधि महाराज बैठे हैं नावाकिफ यात्रा को कुछ वाकिफ बनाने के लिए। धीरे से कहता हूं, आप तो कई बार हरिद्वार गए होंगे, पर मैं कभी नहीं गया, अजीब लग रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिए। गाड़ी के इस छोटे से कूपे में ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ 6-7 सवारियां हैं। कभी कभी आपस में बातें भी कर लेते हैं, पर शायद निधि महाराज को लग रहा है कि इस वक्त कुछ बोलना गाड़ी की बंधी हुई लय में मानो खलल देना होगा। इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, मेरी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिए। मैंने अपना ध्यान हरिद्वार से फिर अपनी ओर मोड़ लिया, पर खूंटी से टंगी पोटली में बंधी हुई मां की अस्थियां अभी गंगा की अमानत नहीं बनी, अभी वो मेरी यात्रा का हिस्सा है। इसलिए ध्यान फिर उधर चला गया। याद आ रहा है, एक बार मेरे दूध के दांत को मां ने रुई में लपेटकर मुझसे कहा था कि मैं छत पर जाकर वह छोटी सी पुड़िया सूरज की ओर फेंक दूं और कहूं, सूरज सूरज पुराना दांत ले जा, नया दांत दे जा। दांत भी तो एक हड्डी ही है, और यदि सूरज पुरानी हड्डियां लेकर नई हड्डियां देता है तो मैं मां की हड्डियां सूरज को देकर क्यों नहीं कह सकता, सूरज सूरज ये पुरानी हड्डियां ले जा, नई हड्डियां दे जा। पल भर के लिए जैसे आश्चर्य मिश्रित विश्वास जागा कि मां नया शरीर धारण करके फिर इसी जन्म में, इसी दुनिया में मिलेंगी। वह सूरज से नया शरीर, नई हड्डियां लेने गई है। यहां मां कौन थी जानता हूं, मां नहीं थी, पर उसको गंवाकर भी फिर उसे पाना चाहता हूं। लगा जिस तरह खून का रिश्ता होता है उसी तरह हड्डियों का भी रिश्ता होता है। कुछ हड्डियां हैं पता नहीं किसकी, जो लाल कपड़े में बंधी हुई मेरे पास सामने एक पोटली में है, और कुछ हड्डियां हैं जो मेरे शरीर के मांस में लिपटी हुई हैं। फर्क सिर्फ कपड़े और मांस का है, हड्डियों का फर्क नहीं। और फर्क सिर्फ संस्कारों का है, रिश्ते का नहीं। ये 2 तरह की हड्डियां जरूर आपस में कुछ लगती हैं। कई लोगों के मुंह से कही सुनी बात याद आई, तुम्हारी मां ने हड्डियां गलाकर पाला था। पर जब कोई किसी की नर्म हड्डियों को पालने के लिए अपनी हड्डियां गलाता है, वह हड्डियों का ही तो रिश्ता होता है। मन में आया, खून के रिश्ते की जगह मैंने अभी जो हड्डियों का रिश्ता तलाश लिया उसकी बात निधि महाराज से करूं, पर देखा उनकी आंखें मुदी हुई हैं किसी समाधि की अवस्था की तरह। कहीं पढ़ा सुना याद आया कि समाधि की अवस्था में व्यक्ति चाहे तो अपना पिछला जन्म भी देख सकता है। जानता हूं यह सच मेरी समझ की पकड़ में नहीं आ सकता, पर समझ की सीमा से जो कुछ परे है उस पर अविश्वास का हक भी तो नहीं है।
इसीलिए चुपचाप एक आदर से मैं निधि महाराज के शांत और समाधिलीन चेहरे की ओर ताकने लगा। किसी की आंखें शायद किसी के ध्यान में बाधा डालती हैं। निधि महाराज ने अचानक आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और हंस दिए। क्या सोच रहे हो पंकज? स्वाभाविक ही होठों पर वही सवाल आ गया जो इस वक्त मेरे मन में था। पूछा, क्या साधना से और समाधि से पिछला जन्म देखा जा सकता है? वह कुछ देर सामने शून्य में देखते रहे, फिर कहने लगे, पिछले या अगले जन्म की बात तो बहुत बात की है। अभी तो व्यक्ति को इतनी साधना भी नहीं कि वह अपने इसी जन्म के पूरे दर्शन कर सके। बात सहज गति से उधर मुड़ गई जिधर मुड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए कहा, मैं अपने इस जन्म के पूरे दर्शन करना चाहता हूं। जनक चाचा मुझे वह दर्शन करवाना चाहते हैं। वो कुछ नहीं चाहता, निधि महाराज ने कहा, पर दत्तक पुत्र वाली बात उसी ने कही थी, इसलिए वो जानता है वह अधूरा सच है, इसलिए गलत है। मां जानती थी? हां। रखी मौसी जानती थी? हां। जिसे मां जानती थी, रखी मौसी जानती है, वह मैं क्यों नहीं जान सकता? निधि महाराज ने स्नेह से मेरी ओर देखा, फिर कहने लगे, तुम्हारी मां की साधना बहुत बड़ी थी। रखी भी एक देवी है। मेरी आंखें मेरे आगे ही झुक गई। निधि महाराज ने एक बार खूंटी से टंगी हुई मां की अस्थियों वाली लाल पोटली की ओर देखा, फिर एक बार मेरी ओर, और कहने लगे, सच के दर्शन मन की ताकत से करने होते हैं। तुम सोचते होगे कि मां ने तुम्हें क्यों नहीं बताया। तुम्हारी रखी मौसी भी तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताती? शायद इसलिए कि मैं आगे कुछ कहने लगा। इतने बरस पार करके भी शायद मेरे मन की ताकत छोटी है। कुछ देर बाद सिर्फ इतना कह सका, कभी न जान सकूंगा। हां, जब चाहो। निधि महाराज शायद यह वचन देकर अपनी दुविधा से मुक्त हो गए थे, पर मैं अपने आप को पहली बार अजीब दुविधा में पड़ा देख रहा हूं, जहां मेरा एक पैर मन की हिम्मत पर रखा हुआ है और एक घबराहट की कांपती हुई जमीन पर। गाड़ी की खिड़की के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा था कि गाड़ी की रफ्तार लंबे रास्ते को बहुत जल्दी जल्दी पीछे की तरफ धकेल रही है। शायद वक्त की रफ्तार के साथ उसकी कोई साजिश है और वह बहुत जल्दी जल्दी मुझे कहीं आगे की ओर धकेल रही है। आगे कहां नहीं जानता। अचानक कुछ इंजन के कोयले की तरह आंखों में पड़ गया कि इस गाड़ी की वक्त की रफ्तार मुझे अभी बहुत जल्दी एक त्रिक स्थान में फेंक देगी। कृष्ण शास्त्री की कही हुई बात याद आई। तुम्हारी पिता भाव का स्वामी त्रिक भवन में पड़ा है। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा था, षष्टम, अष्टम और द्वादश ये तीनों नेष्ठ स्थान होते हैं, शत्रु और मृत्यु के स्थान। उस दिन भी लगा था और अब भी लगा कि इस विद्या के ज्ञाताओं ने जिन स्थानों को नेष्ठ बताया है, उन्हीं स्थानों को भवन कहकर मेरे जैसे बेचारे लोगों की कैसी हंसी उड़ाई है। आज पता नहीं मैं शत्रु भवन में जा रहा हूं कि मृत्यु भवन में। निधि महाराज सब कुछ बता देंगे जिस वक्त मुझ में सुनने की हिम्मत होगी। और अगर मैंने सुना कि मुझे जन्म देने वाले मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं, तो मैं हमेशा के लिए मृत्यु भवन में पड़ जाऊंगा। और अगर सुना कि वे जिंदा हैं, तो वह अजीब तरह के शत्रु भवन में उम्र भर बैठा रहूंगा। दोनों तरह के भवनों से घबराकर मैंने निधि महाराज की ओर देखा। वह पूछने लगे, क्या सोच रहे हो पंकज? पूछना चाहता था कि अपनी जिंदगी का दर्शन करने के लिए मुझे शत्रु भवन में जाना पड़ेगा कि मृत्यु भवन में, पर दोनों पैरों के तले हिम्मत की जमीन नहीं थी। मैंने घबराहट की कांपती हुई जमीन पर से एक पैर उठाते हुए फिर वहीं रखते हुए सिर्फ इतना पूछा, क्या हर एक की जन्म कुंडली में त्रिक भवन होते हैं? निधि महाराज सिर्फ मुस्कुराए नहीं, हंस भी दिए। पूछने लगे, यह त्रिक भवन किससे सुन लिया? शास्त्री से। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। पता था कि उन्होंने शास्त्री जी से कहा है, पंकज को इस चक्कर में मत डालो, पर वे जानते थे कि मैंने शास्त्री जी से कुछ पूछना जानना चाहा था। कहने लगे, फिर शास्त्री जी ने बताया नहीं कि वे क्या होते हैं? मैंने कहा, बताया था कि वो शत्रु स्थान और मृत्यु स्थान होते हैं।
पर मैंने ये नहीं पूछा कि वह हरेक की कुंडली में होते हैं कि नहीं। निधि महाराज ने मुंह से पहला लफ्ज निकाला, पगला। फिर वह समझाने लगे, ये त्रिक स्थान हर कुंडली का हिस्सा होते हैं। ये अगर ना होते तो किसी कुंडली में कोई अर्थ ना होता। मुझे अजीब सी हंसी आ गई। पूछा, क्या लोगों की मौत और दुश्मनी ही जिंदगी में अर्थ भरती है? वे हमेशा गंभीर रहते हैं, पर इस वक्त और गंभीर हो गए और कहने लगे, शब्द हमेशा छोटे हैं पर उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। अर्थों को जानने के लिए जिंदगी का ज्ञान चाहिए। देखो, कुंडली का अर्थ है समय की नियत की हुई गति को 12 हिस्सों में बांटना। यह वैज्ञानिक तथ्य है। इसीलिए तो हर कुंडली में 12 घर होते हैं, समय के 12 हिस्से। जल्दी से पूछा, पर वह 12 घरों में त्रिक स्थान क्यों होते हैं? वो सहज आवाज में बोले, अगर तुम्हें पढ़ाई में इतने बरस ना लगाने पड़े, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें यूं ही एक डिग्री थमा दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? इस सवाल पर मेरे सवाल का संबंध मैं नहीं समझा, इसलिए कहा, पर पढ़ाई से इल्म का संबंध है। इल्म का संबंध सिर्फ डिग्री से नहीं हो सकता। कहने लगे, उसी तरह ज्ञान का संबंध अनुभव के साथ है। ज्ञान का संबंध सिर्फ जिंदगी के साथ नहीं होता। जिंदगी तो उसी समय मिल जाती है जब एक शिशु जन्म लेता है, पर ज्ञान अनुभव से मिलता है। यह त्रिक स्थान अनुभव के स्थान होते हैं। मेरे चेहरे पर शायद एक खालीपन था। वह कहने लगे, पहला घर जन्म का होता है। नक्शिक, रूप रंग, सूरत, सीरत, यह मनुष्य का छोटा सा मैं होता है, सिर्फ यह कि मैं हूं। दूसरा घर उसके पलने से संबंधित होता है, दूध की कटोरी के साथ और रोटी के टुकड़े के साथ। उस वक्त उसकी यही 2 जरूरतें होती हैं। फिर वह कुछ बड़ा हो जाता है, खेलने लगता है। तीसरा घर भाई बहनों का होता है, छोटे छोटे मित्रों का। चौथा घर माँ का होता है, रक्षा का, इसलिए उसे सुख स्थान कहते हैं। 5वां विद्या का भी होता है, प्रेम का भी। ये दोनों चीजें उसके बड़े खेलों जैसी होती हैं। और छठा, जिसे त्रिक स्थान कहते हैं, यह उस बालक के बड़े हो जाने का चिन्ह है। अभी तक उसे जन्म से लेकर पलने और बढ़ने का सुख दूसरों से मिलता आया है। अब उसका वास्ता दूसरों से पड़ेगा, गैरों से, दुनिया से। अभी तक वह एक था, अकेला था। अब दूसरों को उसमें जमा होना है। इस जमा में हर तरह के लोग होंगे। उसका वास्ता अच्छे लोगों से भी पड़ेगा, बुरे लोगों से भी। उनमें से कोई मित्र बनेगा, कोई शत्रु। यही संघर्ष उसे एक कमजोर बालक से एक ताकतवर मर्द बनाता है, एक अनजान इंसान से एक समझदार इंसान। यही अनुभव है जिससे उसे गुजरना है। उसे रोटी कमाना सीखना है। इसलिए सीखते वक्त वो कई बार धन कमाएगा, कई बार कर्जदार भी होगा। इसलिए इस स्थान को सिर्फ शत्रु का नहीं, कर्ज का स्थान भी कहते हैं। तो यही स्थान इंसान के संघर्ष का स्थान है, यत्न का, जिसमें से गुजरे बगैर वह शक्तिशाली इंसान नहीं बन सकता। संघर्षहीन आदमी का जिंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये स्थान कुंडली में ना होते तो कुंडली का कोई अर्थ ना होता। मैं इस स्थान को कर्मयोग का स्थान मानता हूं। बहुत कुछ समझा, इसलिए कहा, फिर तो 80 बरस का आदमी भी कमजोर और बेचारा सा बलबुद्धि आदमी रह जाता। वो बताने लगे, सो इस संघर्षशील अवस्था के बाद 7वीं अवस्था आती है, एक पूर्ण हो चुके मर्द के लिए पूर्ण हो चुकी औरत से मिलने की, घर बार बसाने की, मिलकर जीने की और संसार चलाने की। इसलिए 7वें घर को विवाह का स्थान कहते हैं। मैंने कहा, पर फिर 8वां स्थान त्रिक स्थान क्यों हो जाता है? निधि महाराज हंस दिए, कहने लगे, त्रिक स्थानों से डरने की जरूरत नहीं। निजी सुखों की तृप्ति के बाद इंसान जिंदगी के अर्थ खोजता है। 8वां स्थान खोज का होता है, जमींदोज वस्तुओं का, उन धातुओं और अर्थों को खोजने का जो बाहर से कहीं नहीं दिखते। मौत भी नहीं दिखती, इसलिए वह भी जमींदोज वस्तुओं जैसी होती है, रहस्यमय अर्थों वाली। इसीलिए साधारण लोग मौत से भी घबराते हैं। खोज से भी यह अवचेतन की शक्तियों का स्थान होता है। इसलिए मैं इसे ज्ञान योग का स्थान मानता हूं। मैंने मंत्र शक्ति कभी नहीं देखी, सिर्फ उनकी बातें सुनी थी। इस घड़ी लगा निधि महाराज के मुंह से निकला हर लफ्ज मुझे मंत्र की तरह बांध रहा है। इतना कि अभी कुछ देर पहले मैं किसी त्रिक स्थान में पढ़ने से घबरा रहा था,
अब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा हूं। जिंदगी में पहली बार किसी भी तरह के भय से मुक्त होने का एहसास हुआ। आगे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं हो रही है। वैसे सुन रहा हूं निधि महाराज कह रहे हैं, फिर 9वीं अवस्था आ जाती है जब आत्मा का धर्म जागता है, इसलिए 9वें स्थान को धर्म स्थान कहते हैं। 10वां कर्म का स्थान होता है, 11वां लाभ का और आखिरी 12वां मोक्ष का। इस तन मन और धन के खर्च हो जाने का स्थान होता है, पर यही तो मुक्ति का स्थान है, एक बूंद के अपार सागर में लीन हो जाने का स्थान। इसलिए मैं इसे भक्ति योग का स्थान भी मानता हूं। शायद कोई स्टेशन बहुत नजदीक आ गया। गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई और हमारे डिब्बे से भी 2 सवारियां उठकर अपने उतारे हुए कोट पहन रहे हैं। शायद उन्हें स्टेशन पर उतरना है। अभी बेशुमार आवाजों के इस डिब्बे का दरवाजा भी भर जाएगा, खिड़कियां भी, पर लग रहा है मैं उस बेपनाह शोर में भी इसी तरह स्थिर रह पाऊंगा। शायद जिंदगी के आने वाले हर शोर में भी स्थिर, और शायद अपने ख्यालों से उठने वाले शोर में भी। और लग रहा है जिन शास्त्रियों ने एक स्थान को एक ही सांस में नेष्ट भी कहा और भवन भी, उन्होंने बहुत ठीक कहा। संघर्ष के अर्थ सचमुच नेष्ट से लेकर भवन तक फैले हुए होते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के भवन। गंगा के किनारे खड़े होकर बहुत देर तक गंगा के पानी को अजनबी आंखों से देखता रहा। नजर कभी अजनबी नहीं रही, पता नहीं। सिर्फ उस वक्त एहसास हुआ जब आंखें एक पहचान से चौंक उठी। जहन में से एक तर्क शक्ति भी हिली कि कल रात के अंधेरे में जब गाड़ी से उतरकर हरिद्वार की धरती पर पांव रखा था तो निधि महाराज ने स्टेशन से ऋषि आश्रम वाले रास्ते में पूछा था, कोई पहचान आई पंकज? मैंने कहा था मेरे लिए सभी रास्ते अजनबी हैं, शायद ये जन्म भी अजनबी है, किसी चीज की कोई पहचान नहीं। वो हंस दिए। मेरे सब्र को आजमा रहे थे। वो मेरे जन्म का रहस्य जानते थे, बताने का वचन भी दे चुके हैं, पर चुप हैं। यह मेरी प्रश्न शक्ति की परीक्षा है। इस परीक्षा की तपिश मेरे सारे जिस्म में छू गई जब उन्होंने तांगे का साथ साथ हिचकोले खाती हुई उस लाल पोटली की ओर देखा जो तांगे की पट्टी से कसकर बंधी हुई थी, और फिर उत्तर के एक अंश से प्रश्न शक्ति को चुंबिश दे दी। कहा, तुम्हारा जन्म इसी धरती पर हुआ था। प्रश्न और सुलग उठा, पर लगा उसकी आंख की तपिश मुझे अभी और सहनी है, इसलिए घड़ी भर आंख बंद कर उस तपिश को तब तक सहता रहा जब तक कि वह सहन शक्ति का हिस्सा नहीं बन गई। लगा कि होठों को कुछ कहने के लिए और कानों को कुछ सुनने के लिए वक्त का इंतजार करना होगा। वक्त की गुफा भी अजीब गुफा होती है। जब अनुमान होता है कि गुफा बहुत लंबी है तो उसकी लंबाई योजनाओं का रूप धारण कर लेती है और वो इंसान के हर कदम पर जोर से हंसती है। पर जब मालूम होता है कि गुफा का द्वार बहुत पास आ गया तो बाकी रास्ता इंसान के एक भी कदम से घबराता है। इस वक्त चेतना में वही हर्फ गूंजने लगे, तुम्हारा जन्म इसी धरती पर हुआ था। और उसी ने यह तर्क सामने रखा कि अजनबी आंखों में अगर गंगा के पानी की कोई पहचान आई है तो आंखें हैरान क्यों हैं। और सामने बह रही गंगा का संबंध मेरे चेतन मन ने उस पाताल गंगा से जोड़ दिया जो मां की मौत वाले दिन धरती पर आकर मेरे पैरों के आगे बहने लगी थी। और लगा कि मेरी उम्र के पूरे 24 बरस मेरे सामने एक एक करके उस गंगा में बह रहे थे। वह दिन भी याद आया जब कृष्णन शास्त्री गीता की जनपत्री देखकर कह गए कि उसने जरूर किसी नदी में डूबकर आत्महत्या की थी। और उस रात
बुखार की बेसुधी में मैंने पाताल गंगा में पड़ रहे भंवर से उठती हुई आवाज सुनी थी, जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही थी। मैंने गंगा की ओर से ध्यान हटाकर किनारे की एक सीढ़ी पर शांत और स्थिर बैठे हुए निधि महाराज की ओर देखा। फिर नजदीक जाकर उनके पास उनकी सीढ़ी से निचली सीढ़ी पर बैठ गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ स्नेह से देखा। मैंने कहा, कल रात मैं अपनी जन्मभूमि नहीं पहचान पाया, अब इस वक्त इस पानी को पहचान रहा हूं। वह कुछ देर गौर से मेरी ओर देखते रहे। उन्होंने कुछ बताने के बजाय सिर्फ पूछा, किस तरह? मैंने कहा, मां की मौत वाले दिन मैंने गंगा दर्शन किया था। गंगा का यही रूप देखा था? उन्होंने कहा, नहीं, इस गंगा को नहीं, मैंने पाताल गंगा को देखा था और लगा था कि मेरी उम्र के सभी बरस एक एक करके उसमें बह रहे हैं। वह पानी गंगा का नहीं, मन की उदासी का प्रतीक था। पर एक दिन मैंने पानी की एक भंवर से उठती हुई एक आवाज भी सुनी थी, जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी। किसकी आवाज? लगा इस सवाल पर निधि महाराज हमेशा की तरह शांत और स्थिर नहीं रहे। बताया, पता नहीं किसकी आवाज थी। पानी के भंवर में डूबती हुई देखा निधि महाराज एकटक गंगा की लहरों की ओर देख रहे हैं। मैंने फिर बोला। फिर उसी भंवर में से एक बांह बाहर निकली थी, मेरी ओर बढ़ी थी, पता नहीं मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी भंवर में डुबाने के लिए या मेरी बांह थामकर भंवर से निकालने के लिए। देखा निधि महाराज की आंखें मुंदी हुई हैं। उनके होठों में से धीरे से बाहर की ओर सरकते हुए शब्द सुने, ओम नमः शिवाय। उनके होठों में से निकलती हुई धीमी सी आवाज पर बहते हुए पानी से भीगी हुई पता नहीं कितनी देर तक मुझ पर बरसती रही। एक बार जब आंख खोलकर उन्होंने मेरी ओर नजर की तो मैं बता सका, उस दिन पानी में से डूबता उतरता एक चेहरा भी सामने आया था, पर पहचान नहीं पाया। अचानक उन्होंने पूछा, उस बांह के अर्थ जाने? नहीं, पर दो ही अर्थ हो सकते हैं, एक मेरा हाथ पकड़कर मुझे भंवर में खींचने का और दूसरे मेरे हाथ का सहारा लेकर भंवर से निकलने का। दोनों सच हैं, निधि महाराज ने कहा और चुप हो गए। मेरी प्रश्न शक्ति शायद अभी भी पूर्ण शक्ति नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं बोल सका, पर ख्यालों में से एक भंवर जरूर उठी कि यह दोनों अर्थ निधि महाराज के लिए किस तरह सच है। निधि महाराज की आवाज मेरे कानों से लेकर सामने बहते हुए पानी पर तैरने लगी। देखो पंकज, मैं वेद व्यास नहीं हूं। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र ने आखिरी इच्छा प्रकट की कि वह अपने मरे हुए बेटे का एक बार दर्शन करना चाहता है, तो व्यास ने उसी गंगा के किनारे पर आकर उसे सभी के दर्शन करा दिए। मैं तुम्हारी मां का दर्शन नहीं करा सकता, पर वह इसी पानी की लहरों में समाई हुई है। इस वक्त कुछ प्रश्न शक्ति आई। पूछा, पर पानी में से बाहर निकलती हुई बाहों के दोनों अर्थ किस तरह सच हैं? निधि महाराज की आवाज गंगा के लहरों की तरह शीतल और कोमल हो गई और कहने लगे, क्योंकि एक भंवर में पड़ी हुई तुम्हारी मां तुम्हारा हाथ पकड़कर उस भंवर से निकालना चाहती थी और तुम्हारा हाथ पकड़कर वह भंवर में समाना भी चाहती थी। पूछा, निकलने का अर्थ समझ में आता है, पर सामने से अर्थ समझ नहीं पा रहा हूं। वे मुस्कुरा दिए। वह अर्थ किसी की समझ में नहीं आता। जिसमें भी प्राण होते हैं उसे समझ में नहीं आते। अर्थ सिर्फ प्राणहीन समाज की समझ में आता है। देखा, मुझ में सहन शक्ति आ रही है, इसलिए प्रश्न शक्ति बनी हुई है। और पूछा, पर फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास, अपने साथ उस भंवर में क्यों नहीं रख लिया था? वह पानी की तरह सहज बहती हुई आवाज में कहने लगे, उसने रखना चाहा था जब तुम पेट में थे। वह इन्हीं सीढ़ियों के नीचे आकर उसी पानी की गोद में उतर गई थी। पानी के बाहर किनारे की सीढ़ी पर बैठकर भी मैंने अपने सारे बदन में पानी का स्पर्श किया। बहुत ठंडा, नर्म और गर्म भी।
ये गर्माहट शायद मां के पेट की थी। पानी पैरों की ओर से ऊपर चढ़ता हुआ शायद आंखों में भर आया। देखा मेरी दोनों आंखें पानी से भरी हुई हैं। फिर पूछा, फिर? वो कहने लगे, पहर रात बाकी थी। गंगा स्नान का पुण्य कमाने वाले अपने अपने घरों में सोए हुए थे, पर एक बावरा सन्यासी था, शायद किसी मंत्र की साधना कर रहा था। उसकी नजर डूबती हुई औरत पर पड़ी तो उसने अपने जतन से उसे बचा लिया। सो तुम्हें भी? अचानक मेरा हाथ उम्मीद के किनारे को छू गया। पूछा, सो मेरी मां जिंदा है? नहीं, निधि महाराज ने कहा तो हाथ किनारे से छूटकर फिर पानी की तरह हवाले हो गया। मैं और कोई प्रश्न नहीं कर सका। वे कहने लगे, उसके बाद उस पर बहुत निगरानी रखी थी। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा मुंह देखकर वह खुश नजर आती थी। लगता था कि अब वह मरना नहीं चाहेगी, इसलिए निगरानी में ढील हो गई। तुम बहुत छोटे थे जब वह दूसरी बार गंगा की शरण में आई और उसमें समा गई। अचानक मेरे माथे की एक नस टूट कर बोली, वह गीता थी। निधि महाराज जिस सीढ़ी पर बैठे हुए थे, लगा वह सीढ़ी कुछ हिल गई। कहने लगे, हां बेटा, वो गीता थी। पर कैसे जाना? मैंने जाना नहीं था, सिर्फ कृष्णन शास्त्री की कही हुई गीता के पानी में डूबकर आत्महत्या करने की बात को इस बात से जोड़ लिया था। इसलिए जैसे जोड़ लिया था, निधि राज को बता दिया। सो मां मेरी नहीं, गीता की मां थी, और मैं उसकी गीता की निशानी? प्रश्न इस रिश्ते को खोजकर भी अभी प्रश्न था, इसलिए वह सारे का सारा आंखों में डालकर मैं निधि महाराज की ओर देखने लगा। पिता के बारे में जानना चाहोगे? निधि महाराज ने खुद ही पूछा और कहने लगे, वह है, तब भी था जब गीता ने प्राण दिए। यही कह सकता हूं कि उसे प्राणों की पहचान नहीं थी। बहुत कुछ पकड़ नहीं आया, जितना भर आया उसके बल पर पूछा, मैं कुंवारी मां का बेटा हूं? निधि महाराज ने मेरे सवालों की हामी भरी, पर इन लफ्जों में गीता मन से भी कुंवारी थी, तन से भी। और वो गंगा के पानी की ओर देखते हुए कहने लगे, जल और मिट्टी में यही फर्क होता है कि जल में किसी का पुण्य भी बह जाता है और पाप भी, पर मिट्टी में सब कुछ ठहर जाता है और फिर मिट्टी में से उगाता है। मिट्टी के शरीर को किसी का पुण्य भी ढोना पड़ता है, पाप भी। गीता को यही ढोना पड़ा था। अपने आप के साथ एक ग्लानि का एहसास हुआ। कहा, सो मैं पाप का बीज हूं? निधि महाराज के माथे पर हल्का सा बल पड़ा। त्योरियां नहीं थी, पर वह बल भी त्योरी जैसा था। कहने लगे, बीज रचना शक्ति होती है, रचना शक्ति कभी पाप नहीं होती। जो पाप है वह शक्ति का उद्देश्य हो सकता है। वह उद्देश्य ना गीता का था ना उस बच्चे का, इसलिए पाप का संबंध उससे नहीं है। समझ गया कि इशारा उस आदमी की ओर है जो मेरा पिता होकर भी पिता नहीं बना। निधि महाराज ने अपनी बात को और विस्तार दिया। पंकज, ठीक यही स्थान है जहां खड़े होकर समाज का असली दर्शन होता है, और हम देख सकते हैं कि सच का वास्ता उसके कर्म के साथ नहीं होता, मजबूरी के साथ होता है। आदमी सच बोलता है सिर्फ तब जब किसी भी ओर से उसे छुपा नहीं सकता। जब तक छुपा सकता है तब तक वह सच की जरूरत नहीं समझता। तुम्हारे पिता के पास दौलत थी, हैसियत थी, इसलिए उनके सच का वास्ता किसी भी मजबूरी के साथ नहीं था। कौन था? यह सवाल मेरे माथे से निकलकर मेरे होठों पर बैठ गया तो निधि महाराज ने कहा, गीता की एक सहेली का भाई। संबंध मोहब्बत का नहीं था, इसलिए कर्म का संबंध गीता के साथ नहीं था। कर्म का संबंध जिसके साथ था वह उस समाज का अंग था, जिसके लिए सच का संबंध कभी भी कर्म के साथ नहीं होता। यह कर्म गीता के साथ जबरदस्ती हुआ था। मां को पता लगा, तब तक गीता के शरीर की मिट्टी में से तुम्हारे असर दिखाई देने लगे।
ऐसी हालत में हमारा समाज औरत के लिए सिर्फ मौत वाला एक दरवाज़ा खुला रखता है, बाकी सारे दरवाजे बंद कर देता है। गीता भी उसी राह की ओर जा रही थी जब उसकी माँ उसे लेकर यहाँ हरिद्वार आई थी। भंवर सिर्फ दरियाओं में नहीं पड़ते, इंसान के माथे पे भी पड़ते हैं, छाती में भी। कितने ही ख्याल डूबते उतरते रहे। जिस समाज ने गीता के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, उसकी मौत के बाद माँ उसके बच्चे को उठाकर फिर उसी समाज के दाखिले में होने के लिए कौन से दरवाजे से गुजरी होगी? क्या समाज ने गीता का मौत और एक शिशु के जन्म का कोई संबंध कभी नहीं जोड़ा? और जिस मर्द ने अपने कर्म का सच अपनी दौलत की तह में दबा दिया था, उसका वह सच कभी छाती में रोया नहीं होगा? गंगा दर्शन से वापस ऋषि आश्रम की ओर आते हुए रास्ते में निधि महाराज ने बताया, इसी ऋषि आश्रम में तुम्हारा जन्म हुआ। आश्रम के मुखिया कृपा निधि अब नहीं रहे, पर तुम्हारे जन्म पर उनके मुंह से जो आशीर्वाद निकला था वह हमेशा तुम्हारे साथ रहा। इस वक्त गीता के नाम की कसक माथे पे उठी और कहा, काश वो गीता को भी जीने का आशीर्वाद दे देते। आगे बोला नहीं गया। यह शायद 24 वर्षों से रुकी हुई मेरी रुलाई थी। निधि महाराज ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, धीरे से कहा, फिर आज तुम पंकज महाराज होते, इस आश्रम के सन्यासी। गीता की माँ ने यही सोचा था कि बच्चे को आश्रम की शरण में देकर वह गीता को वापस घर ले जाएंगी। उसने पास पड़ोस में यही बता रखा था कि गीता का बुखार शहर के डॉक्टरों से नहीं उतर रहा, इसलिए वह गीता के इलाज के लिए उसे किसी सन्यासी के पास ले जा रही हैं। पूछा, पर जो सच था वह आश्रम के मुखिया कृपा निधि जी को जरूर बताया होगा। निधि महाराज हंस दिए, नहीं, क्योंकि दुनियादारी के सच या झूठ से सिर्फ दुनियादारी का वास्ता होता है। वह कृपा निधि जैसे महात्मा के लिए व्यर्थ था। उनके लिए अर्थ सिर्फ इतना था कि संसार से दुखी एक आत्मा को आश्रम के सहारे की जरूरत है। उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा। गीता की माँ ने जब तुम्हें उनके चरणों पर रख दिया, उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया था और आश्रम की एक दासी को तुम्हारे पालन पोषण का दायित्व सौंप दिया था। सो जाना कि संसार से त्यागी होने का मेरा संयोग नहीं था। सन्यास आश्रम में पैर रखकर भी मैं दुनिया की राह पर चल दिया था, उस दुनिया की राह पर जहां मेरी जिंदगी का सच हमेशा छुपा कर रखा जाएगा। निधि महाराज कहने लगे, पर गीता नहीं रही तो वापस जाकर माँ को तुम्हारे वियोग सताने लगे। वह गीता की निशानी में से गीता को देखना चाहती थी, इसलिए रखी बीबी ने मदद की। वही कुछ महीनों बाद आकर तुम्हें ले गई थी। गली मोहल्ले में उसने कह दिया था कि एक गरीब विधवा की मौत के बाद इस बच्चे को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह बच्चे को अपने पास ले आई है। बाद में यह भी कि गीता की मौत के बाद उसकी माँ का कोई आसरा नहीं रहा, इसलिए उसने बच्चे को गोद ले लिया। दुनिया को बताने के लिए मेरे जन्म की कहानी क्या क्या मोड़ खाती रही। मैं चुपचाप सुनता रहा। कल मां की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करनी है, उसी गंगा में जहां गीता ने अपने आप को प्रवाहित कर दिया था। यह मां लफ्ज कभी गीता के साथ नहीं जोड़ा था, इसलिए अब भी होठों से जुड़ता नहीं। शायद गीता ने भी जोड़कर नहीं देखा था, इसलिए चुपचाप मुझे चारपाई से सोए हुए छोड़ दूर चली गई, बहुत दूर। आश्रम पहुंचकर जिस वक्त आश्रम में रोटी खाई, उस वक्त आश्रम की दासी एक युवती को देखकर निधि महाराज ने पूछा था, यह आश्रम की सेवा में एक महालक्ष्मी हुआ करती थी जिसे कृपानिधि जी अन्नपूर्णा कहते थे, अब वह आश्रम में नहीं है। तब उस स्त्री ने कहा था, वह मेरी माँ है महाराज, अभी जीवित है, पर उसे कानों से सुनाई नहीं देता, बहुत ऊंचा सुनती है, आंखों से भी बहुत कम दिखता है, इसलिए कभी आश्रम के दर्शन के लिए आ जाती है, पर अब सेवा नहीं कर पाती। उस वक्त मेरी ओर इशारा करके निधि महाराज ने कहा था, अच्छा, अन्नपूर्णा से कहना कि पंकज आया था, उसे पंकज का नाम जरूर याद होगा। और वह मुझे बताने लगे
कि जब रखी बीबी तुम्हें लेकर आई थी वह अन्नपूर्णा बहुत रोई थी। उसने तुम्हें 6 महीने पाला था, तुम्हारे साथ मोह पाल बैठी थी। मोह के तार पता नहीं कहां कहां जुड़े हुए हैं। आज या कल अन्नपूर्णा को भी देख सकूंगा, और अभी कृपानिधि जी को भी देखा था मूर्ति दर्शन के द्वारा। आश्रम पहुंचते ही निधि महाराज उनकी मूर्ति के सामने ले गए थे। बताया था यह मेरा नाम उनका आशीर्वाद है। उनकी सेवा में था तब एक दिन प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था यह बालक मेरी निधि है, और उसी दिन से मेरा नाम निधि हो गया। मुझे अपने नाम का कभी ख्याल नहीं आया था कि मेरा नाम किसने रखा था। इस वक्त आया और पूछा, जब मां ने मुझे उनके चरणों में चढ़ाया था उन्होंने क्या मुझे आशीर्वाद दिया था? क्या ये मेरा नाम उनका आशीर्वाद है? निधि महाराज कृपानिधि जी की मूर्ति की ओर देखकर कहने लगे, वे नहीं जानते थे कि संसार में किस तरह कीचड़ गीता के पैरों तले रखा हुआ है, पर दुख को पहचानते थे। तुम्हें देखकर सहज ही बोल उठे थे, यह पंकज है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से निर्लिप्त रहेगा। यही पता नहीं कैसे खाली और कैसी भरे हुए मन की हालत थी जिस वक्त निधि महाराज आश्रम के नए मुखिया श्रीनाथ जी के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करने लगे, और मैं उस कोठरी में चला गया जो कल रात सोने के लिए मिली थी। किसी से पूछा नहीं, पर लगा जरूर यही कोठरी थी जिसमें मेरा जन्म हुआ था। कोठरी का दरवाजा भिड़ा लिया। एक और खिड़की भी है जो आश्रम की बाड़ी की ओर खुलती है, पर उस हरियाली की ओर से भी खिड़की भिड़ा दी तो एहसास हुआ कि कोठरी के अंधेरे के द्वारा कोक के अंधेरे का अनुभव कर रहा हूं। तेज नींद का एहसास हुआ, पर चारपाई पर लेटते हुए पता नहीं सो रहा था कि जाग रहा था। जिस वक्त लगा गीता मुझे कोक में डालकर जब गंगा की लहरों में मारने के लिए गई थी, सिर्फ इसलिए नहीं मार सकी कि मैं उसके होठों की असली चीख था। नहीं जानता होठों की चीख गले से उतरकर कब किसी के पेट में गर्क हो जाती है, पर यह जाना कि इंसान मर सकता है, उसकी चीख कभी नहीं मरती। और मैं उस आदमी के चेहरे की कल्पना करता रहा जिसने किसी बंद कमरे में गीता की पहली चीख सुनी थी। तर्क शक्ति सपने में भी सोती नहीं, वह तड़प कर कहने लगती है, और वह चीख उस मर्द के उस बीज ने भी सुनी होगी जो गीता के शरीर की धरती में बोया गया। सिर से लेकर पांव तक एक कंपन सा हुआ जिसमें अर्ध निद्रा की अवस्था में मुझे झकझोर कर जगा दिया। मेरा तर्क अभी भी कह रहा था, और ज्यों-ज्यों बीज पनपता रहा होगा उसमें मिली हुई वह चीख भी बड़ी होती गई होगी। और आज उस पहली चीख सुनने वाले को भी पता नहीं कि वह चीख 24 बरस की भर जवान हो चुकी है। चौंक कर सुना कि कोई कोठरी का दरवाजा खटखटा रहा है। सोती जागती हालत में पता नहीं कितनी देर तक रहा। दरवाजा खोल के देखा तो निधि महाराज खड़े थे। कह रहे हैं, बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा। देखो, तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारी अन्नपूर्णा आई है। एक बहुत वृद्ध स्त्री के हाथ दरवाजे की ओर दीवार को टटोलते हुए आगे बढ़े और कहा, कहाँ है मेरा पंकज? मैंने झुककर उसके पांव छुए, फिर हाथ का सहारा लेकर भीतर चारपाई पर बिठाया। कमरे की खिड़की खोलकर निधि महाराज के बैठने के लिए लकड़ी की उस चौकी को खाली किया जिस पर मैंने अपना सूटकेस रखा हुआ था, और खुद अन्नपूर्णा के पास होते हुए कहा, इस पंकज को किसी ने इतना याद रखा है, मुझे पता नहीं था, पर लगा मेरा कुछ कहना या ना कहना समान है। अन्नपूर्णा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। वो आंखों से शायद एक परछाई सी होके देख रही थी, इसलिए मेरा सिर और कंधे टटोलकर हाथों से देखती रही। कहने लगी, कितना जवान बेटा हो गया है। बेचारी गीता के नसीब में नहीं था बेटे को देखना। निगोड़ी ने दिल छोड़ दिया, नहीं तो उसकी उम्र की सैकड़ों विधवा होती हैं, पर जून तो भोगती हैं, इस तरह मरने नहीं चल देती। अन्नपूर्णा को सुनाई नहीं देता, इसलिए निधि महाराज ने मुझसे कहा, गीता की मां ने यह सबको यही बताया कि बच्चे का पिता नहीं और गीता विधवा है। जो भी बताया था शायद वही मुनासिब था, पर मन में टीस उठी थी कि गीता जो तन से भी कुंवारी थी और मन से भी, उसने कैसे दिन देखे होंगे। कितने भयानक कि एक कुंवारी कन्या ने विधवा होकर भी देख लिया। निधि महाराज कहने लगे, यहां कुछ पंडे होते हैं,
जो लोगों के वंश के नाम पते लिखकर रखते हैं। कुछ दिन के लिए गीता के पिता भी आए थे। तब पंडों ने उनके वंश में जब तुम्हारा नाम लिखा, तुम्हारे पिता का नाम भी लिखवाना पड़ा। नाम यहीं लिखवाया था, पर यह बताकर कि वो जिंदा नहीं। सो कहीं किसी जगह मेरे जिंदा पिता का मरा हुआ नाम भी दर्ज है। आश्रम में सिर्फ आज की रात रहना है, इसलिए एहसास हुआ कि रात बहुत छोटी है। इस रात की तहों में पूरे एक बरस का इतिहास दबा हुआ है, जो मुझे इस कोठरी की दीवारों से सुनना है। कुछ 6 महीने का इतिहास था, जब मैं मां के पेट में था और उसने मन की बातें सिर्फ इन दीवारों के साथ की होंगी। और अगला 6 महीने का वो इतिहास, जब मैं इन दीवार की ओट में दूध के लिए रोया हूंगा और मां की छाती के लिए भी। नींद नहीं आ रही थी। कोठरी की खिड़की में खड़े होकर बाड़ी के पेड़ पत्तों की वह सुगंध लेता रहा, जो शायद जन्म से मेरी सांसों में बसी हुई हैं। फिर पता नहीं पहचान की खुमारी आई कि बाड़ी के फूल पत्तों की। लगा अपना अकेला और उदास चेहरा मैंने मां की बाहों में रख दिया है, गीता की बाहों में। मां लफ्ज जब गीता के साथ छू गया, मैं अपने ही बदन के कंपन से सिहर उठा। लगा गीता मां बनने वाली थी। इस खिड़की में खड़े रहने पर भी उसे किसी फूल पत्ते की सुगंध नहीं छुपाई। सारी महक उसके पेट में से उठती मेरी गंध में भीग गई थी। मेरे बाल नक्शों में से जब उसने एक भयानक मर्द के नक्शे पहचाने होंगे, उसने सहम कर दीवार में मुंह छुपा लिया होगा। मेरा हाथ दीवार की ओर गया। दीवारों की भाषा सुनने के लिए कब किसी को कान नसीब हुए हैं। दीवार की एक खूंटी से नानी माँ की अस्थियों वाली पोटली टंगी हुई थी। दीवार को टटोलता हुआ जब उस पोटली से छुआ तो कितनी देर तक पोटली के गले लगा रहा। गीता जब दीवार की ओर मुंह कर लेती होगी, तब जरूर ये नानी माँ मुझ बिलखते हुए को उठा लेती होगी और उठाकर पता नहीं बाड़ी में ले जाती होगी या आश्रम के मंदिर में। इतिहास पता नहीं कितना भर दीवार के भीतर होता है और कितना दीवार से बाहर। यह आश्रय, यह अन्नपूर्णा, वह रक्की मौसी और ये निधि महाराज इस इतिहास के भीतर भी हैं और बाहर भी। अचानक एक ख्याल आया। मैं अपने इतिहास में इतना लिपट गया हूं कि जिसे भी सोच रहा हूं अपने लिए अपने साथ जोड़कर, मैं कभी उन्हें उनके लिए नहीं सोच पाया। पैर कोठरी में से बरबस बाहर निकल आए। मालूम था 7 की कोठरी में निधि महाराज हैं। यह भी जानता था कि कोठरी का दरवाजा भिड़ाकर नहीं सोते, इसलिए उनकी कोठरी में जाते हुए संकोच नहीं हुआ। अंधेरे में पैरों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। उन्होंने पहचानी भी। कहने लगे, क्या बात है पंकज, नींद नहीं आ रही? मैं खामोश उनकी चारपाई के पास पड़ी हुई चौकी पर बैठ गया। वे लेटे हुए थे। उठकर बैठते हुए पूछने लगे, जो भी सच है उसे ना जानना मुश्किल था कि जानना मुश्किल है। आज निधि महाराज के साथ मेरा जो भी रिश्ता था, सिर्फ एक विश्वास का रिश्ता था। वही मां का था, इसलिए मैंने वह विरासत में पाया था। इस घड़ी उससे बहुत बड़े स्नेह का एहसास हुआ, इसलिए संकोच नहीं हुआ। कहा, आपने त्रिक भवनों के जो अर्थ बताए हैं, अब मेरे लिए वही अर्थ हैं, इसलिए जो भी मुश्किल है उससे मैं गुजर जाऊंगा। पर सोच रहा था कि माँ और गीता को अगर आपका विश्वास ना मिल पाता, यह आपका ईश्वर जैसा आश्रम, तो उनके लिए वह वक्त कितना भयानक हो सकता था। मुझे भी आप जैसे आश्रय रखी मौसी ने भी दिया है और उसकी मोह ममता को समझना मुश्किल नहीं। वह हंस दिए। क्या मोह ममता सिर्फ दुनिया वालों के हिस्से में आई है? कहा, नहीं, दुनिया वालों के हिस्से में आ जाती तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यह सिर्फ उसके हिस्से में आती है जिसका रिश्ता तन का होता है, या किसी रखी मौसी के हिस्से में आ जाती है जिसे इस रिश्ते की पहचान होती है। वे फिर हंस दिए। क्या रिश्ता सिर्फ तन का होता है, मन का नहीं हो सकता? मैंने तर्क का सहारा लिया। हो सकता है, पर जो सन्यासी है जिसने आज तक किसी के तन के रिश्ते को नहीं कबूल किया है, ना मन के रिश्ते को, उसे यह मोह ममता किस तरह छू गया? निधि महाराज पल भर चुप रहे, फिर कहने लगे, जिसने इसका दर्द नहीं जाना वह सन्यास किस चीज में लेगा, क्यों लेगा? दर्द से मुक्त होने का यत्न ही तो सन्यास होता है। पूछा, पर आप तो परंपरागत सन्यासी हैं।
वह बात को टोकते हुए कहने लगे, परंपरागत पुजारी हूं, क्योंकि जन्म एक पुजारी के घर हुआ, पर सन्यासी परंपरा नहीं। अंधेरे में उनका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर लगा जैसे देख रहा हूं। वह कहने लगे, सन्यास मन की अवस्था होती है, विरासत में मिले हुए मंदिर की पूजा नहीं। चौकी चारपाई से बहुत नीची थी, इसलिए मेरा सिर उनके घुटने से बहुत नजदीक था। वहीं और नजदीक हो गया। उन्होंने एक हाथ मेरे सिर पर रखते हुए कहा, पूजा पाठ साधना आदत बनी, मन की व्यवस्था नहीं। वह मन की अवस्था तब बनी जब मैंने मन में दर्द को पहचाना। याद आया, प्राचीन काल में जो लोग विद्या देते थे वह सिर्फ योग पात्र को देते थे। जीवन का रहस्य तो विद्या से भी गहरा होता है, और एहसास हुआ कि कुछ भी पूछने और जानने से पहले इसके योग्य होना पड़ेगा। इसलिए निधि महाराज ने जो कहा वह सुन लिया, पर यह पूछ पाना बहुत गलत लगा कि उन्होंने मन के दर्द को कब पहचाना था, किस तरह पहचाना था। उस खामोशी की अवस्था में महसूस हुआ कि मेरे सिर पर रखे हुए निधि महाराज के हाथ की उंगलियों में हल्का सा कंपन आया है, और चुप में से उनकी सोई सोई सी आवाज जागी। हम सब कभी ना कभी जिंदगी भर जहर पीते हैं, पर इससे हम शिव जी नहीं बन सकते। जहर जहर का अंतर होता है। उनके घुटनों से लगा हुआ अपना सिर जब मैंने एक सवाल की तरह उठाया, तो वो कहने लगे, जिस समय मुझे जहर पीना चाहिए था मैं वह पी नहीं सका, बहुत कमजोर था, इसलिए बाद में दर्द का पश्चाताप का बहुत जहर पिया। पर वह जहर मुझे शिव नहीं बना सकता था। उसकी विरक्ता ने यह सन्यास दिया। बहुत छोटा था, इतना उम्र से नहीं जितना समझ से। पिता ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनारस भेजा था। वहां ही वह पार्वती मिली, जिससे मिलकर मैं सचमुच शिव हो सकता था। पर उस वक्त मुझे अपनी परंपरा को तोड़ने का एक जहर पीना था, क्योंकि वह पार्वती बहुत नीची जात की थी। पर पी नहीं पाया। मैंने निढाल अपना सिर उनके घुटनों पर रख दिया। उन्होंने उसी शांत पर सुलगती हुई सी आवाज से कहा, वह पार्वती इस शिव को नकारा समझकर किसी और में अपना शिव पा लेती है। तो इस दर्द का जहर पीना ज्यादा मुश्किल नहीं था। पर जब सुना कि वह अपने ब्याह की रात से डोली में नहीं अर्थी से निकली, तो समझ लिया कि अब मैं कोई भी जहर पीकर शिव नहीं बन पाऊंगा। बरबस मेरे होठ उनके घुटनों से छू गए। मुंह से निकला, जो जहर और जहर के अंतर को जानता है वही तो शिव हो सकता है। वह हंस दिए। ज्ञान और कर्म में बहुत फर्क है पंकज। शिव जी का ज्ञान कर्मशील था, हम सबका कर्महीन। सुबह सुबह गंगा के किनारे जाकर मां की अस्थियों वाली पोटली के सामने रखकर निधि महाराज ने कुछ जाप किया। मुझे वहां फूल चढ़ाने के लिए कहा, जो सुबह मंदिर की बाड़ी में से उनके कहने पर मैंने तोड़े थे। पर जब वह पोटली हाथों में लेकर मैं पानी में उतरा, पानी की ठंडक से एक अजीब अनुभव भी सारे बदन में फैल गया। यही कि इस पानी में बह जाने का एहसास मेरा चिरकाल से पहचाना हुआ है, मौत की हिचकियों जैसा। जानता हूं कि मुझे पेट में लेकर गीता का वह आत्महत्या का यत्न यदि मुझे किसी ने बताया ना होता, तो यह एहसास मेरे चेतन मन में नहीं आ सकता था। और पता नहीं अवचेतन में से भी स्वाभाविक जाग सकता था कि नहीं। पर इस वक्त बदन को कुछ पानी के हवाले छोड़कर मैंने उसी तरह महसूस किया जैसे दूसरी बार जान रहा हूं, तब जब बेसुध गीता को पानी से निकाला होगा। पता नहीं मैं उसके बदन में लिपटा हुआ था, सुध में था या बेसुध था। साथ ही इस वक्त मौत की उन हिचकियों की भी कल्पना की जो मां की सांसों के द्वारा मेरे सांसों में मिल गई होगी। यह भी लगा कि मैं अपनी नहीं, गीता की उन हिचकियों की कल्पना कर रहा हूं जब उसने आत्महत्या के दूसरे यत्न में आखिरी सांस तक ली होगी। हाथों में थमी हुई पोटली पानी के हवाले करते हुए मन में से उठती लहर जैसे यह भी ख्याल आया कि दूसरी बार गीता को कोई नहीं बचा सका और ना कोई लाश को ढूंढ सका था। क्या पता वह पानी में बहती हुई किसी दूर स्थान पर पहुंच गई हो और वहां किसी ने उसे पानी से निकालकर फिर से जीवितों में रख दिया हो। और जिनके सामने उसका जीना मुश्किल था, वह उनके लिए जिंदा होकर भी मर चुकी बनी रहना चाहती हो। पर यह परी कथा जैसी बात मेरे मन में अधिक देर नहीं ठहरी
और मैं पानी में जैसे दलीलों को छोड़कर इधर किनारों की ओर लौटकर पानी से बाहर आ गया। बदन पोंछा, सूखे कपड़े पहने और कंधों पर गर्म चादर लपेटकर लौटने के लिए तैयार हुआ तो निधि महाराज ने उसी तरह गंगा की एक सीढ़ी पर बैठे हुए मुझे भी बैठने का इशारा किया। कहने लगे, जिंदगी की धूप छांव कौन गिन सकता है? कौन जान सकता है इनके कर्म से क्या कुछ हरिया जाता है और क्या कुछ सूख जाता है। यदि 24 वर्षों के बाद तुम्हें पता लगता कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें देखना चाहती है, या तुम्हारे पिता तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, तुम्हें कैसा लगता? मौत की जो हिचकी मैं गंगा के पानी में खड़ा होकर महसूस कर रहा था, वह यहां पानी के बाहर सचमुच सांसों में आ गई। कुछ खुटती हुई सांसों के बाद कह सका, जिसके बारे में जो जानता शायद उसी के अनुसार महसूस होता। वह कहने लगे, गीता का दुख जानते सो उसी के अनुसार उसके लिए प्यार जागता, और पिता का जुल्म जानते तो उसी के अनुसार उसके लिए नफरत जागती। यही सच है और वह जानते हैं। इसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, पर वह कहने लगे, जिसे प्यार कर सकने की संभावना थी वह जिंदा नहीं, पर जिसके लिए नफरत की संभावना है वह जिंदा है। अचानक रगों में कुछ खौल उठा, मुंह से निकला, आपने शायद गौर किया होगा कि कल आपने किसी पंडे के कागजों में से मेरे पिता के नाम लिखा होने की बात की थी, जो आपने बताया था कि जिंदा है। पर मैंने आपसे वह नाम नहीं पूछा, सिर्फ इसलिए कि एक मरे हुए के नाम को जानने का मन नहीं हुआ। निधि महाराज कहने लगे, क्या पश्चाताप के साथ नफरत की जा सकेगी? मुंह से निकला, बहुत जहर पी चुका हूं, इस फलसफे का जहर नहीं पी सकूंगा। निधि महाराज ने कुर्ते की जेब में से एक कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया और कहने लगे, किसी से कुछ भी मांग सकना बहुत मुश्किल होता है, माफी जैसी चीज मांगना बहुत मुश्किल है। उस बदनसीब ने तुम्हें खत लिखने की कोशिश में पता नहीं कितने कागज फाड़े और कितने बरस, उसके ये 2-1 हर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, इसलिए यह कागज रख लिया। मैंने कागज की ओर से मुंह फेर लिया, कहा, माफी देने का या ना देने का हक मेरा नहीं, मां को था, मुझे नहीं। इस वक्त मैं गीता को सहज मन और सहज सोच से मां कह सका। निधि महाराज हंस दिए और कहने लगे, जब उसके पास तन था उसके पास मन नहीं था, अब मन है पर तन ना होने के बराबर। यही उसका दुखांत है पंकज। दूसरे का दुखांत सोचने वाले को क्या अपने दुखांत को सोचने का हक होता है? उन्होंने कहा, नहीं। पूछा, फिर? वो कहने लगे, यही बात तुम्हें कह सकता हूं बेटा, यदि दूसरे के दुखांत को आज नहीं सोचोगे तो अपने दुखांत को सोचने का हक बचेगा। लगा, कई तर्क सिर्फ तर्क की खातिर होते हैं, बात की खातिर नहीं। इसलिए कहा, पर मेरे या मां के दुखांत का कारण वह था, आज मां या मैं उसके दुखांत का कारण नहीं है, इसलिए यह कोई तर्क नहीं है। निधि महाराज मुस्कुरा सी दिए। यही दर्द और दर्द का फर्क है पंकज। तुम्हारा दर्द शर्मिंदा है क्योंकि वह पश्चाताप से भरा हुआ है। मैंने कहा, एक दिन आपने कहा था, इस समाज में सच का वास्ता तर्क के साथ नहीं होता, मजबूरी के साथ होता है। आदमी सच बोलता है सिर्फ तब जब किसी भी ओट में से उसे छुपा नहीं पाता। क्या उसी तरह इस शर्मिंदगी का वास्ता भी किसी मजबूरी के साथ नहीं? यह शर्मिंदगी की जरूरत तब क्यों नहीं थी जब गीता की जान खतरे में थी? निधि महाराज ने हामी में सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है, उसकी शर्मिंदगी का वास्ता मजबूरी के साथ है। उसने विवाह किया था पर कभी औलाद का मुंह नहीं देख सका, और जब एक हादसे से उसकी टांगे बेकार हो गईं, अब निधि महाराज को नहीं, मुझे हंसी सी आ गई। सो यदि औलाद होती तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं थी। यह ठीक है पंकज। निधि महाराज कहने लगे, यही तो जहर और जहर का अंतर है। जिस वक्त गीता के हालात को देखकर घर की और समाज की घृणा का जहर पीना चाहिए था, उसने नहीं पिया। अब पश्चाताप का कितना भी जहर पी ले, कुछ नहीं हो सकता। मैं सीढ़ी से उठ सा दिया और कहा, आइए चलें, आज मैं वापस जाना चाहता हूं। यह खत जमीन से उठाओगे नहीं? उन्होंने पूछा। मैंने कागज को उठाकर हाथ में मरोड़ा
फिर गंगा के पानी में फेंक दिया और कहा, हम अस्थियां प्रभावित करने आए थे, सो सब प्रवाहित कर दी। आइए अब चले। निधि महाराज उठ बैठे। आश्रम के आधे रास्ते तक मैं चुप था, वह भी। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वह पिछले 3 वर्षों से इसी हालात में है, शायद बहुत देर तक जिंदा नहीं रहेगा। पर जब तक गीता की मां जिंदा थी वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। पता नहीं किस तरह उसने तुम्हारे हॉस्टल से तुम्हारी तस्वीरें मंगवाई थी, उसी को देखता रहता है। अब हमारे आने से 1 दिन पहले उसकी बहन आई थी, वही गीता की सहेली। बहुत रोई थी कि मैं एक बार उसके साथ चलकर उसकी हालत देखाऊं। मैंने कहा, सो आप उसके पास गए थे? वह कहने लगे, हाँ गया था। वही बहन उसका आसरा है और घर में नौकरों के अलावा कोई नहीं। जिसके साथ उसने विवाह किया था वह इस हालत में उसके पास नहीं रही। अब उसके कमरे में सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें हैं। और फिर निधि महाराज ने सिर्फ इतना जोड़ा कि वह जिंदगी की आखिरी सांसें गिनता हुआ सिर्फ तुमसे अपने खत के जवाब का इंतजार कर रहा है। जवाब में सिर्फ एक ख्याल आया कि इंतजार का यह इतिहास कोई नहीं जानता, सिर्फ गीता जानती है। जब कोई जिंदगी का इंतजार करता करता अचानक मौत का इंतजार करने लगता है। आश्रम पहुंचकर सीधा स्टेशन जाना था, अपने हॉस्टल जाने के लिए। पर जब आश्रम के मुखिया श्रीनाथ जी को प्रणाम करने के लिए गया तो देखा कुछ युवा साधु कंधे से और कमर से कुछ साज बजाकर बड़ी खुमारी से नाच गा रहे थे। निधि महाराज ने बताया, बंगाल के सन्यासी हैं जिनकी परंपरा जड़ हो चुके धर्म कर्म के विद्रोह से पैदा हुई है और जिनका धर्म सहजिया होता है। नाच की खुमारी रगों में उतर सकती थी पर उनकी बंगला जबान का कोई हर्फ समझ में नहीं उतरा। तो उनके गीत का अर्थ श्रीनाथ जी ने मुझे बताया कि कलयुग में जिस स्त्री का पति सन्यासी होकर जा रहा है यह उस स्त्री के बोल हैं। हे मां, मैं चारों युगों में शाप भोग रही हूं। जब सतयुग था मैं सत्य नारायणी थी और तब मेरा नारायण मुझे अकेली छोड़कर चला गया। फिर त्रेता आया तो मैं सीता थी जिसे राम ने वनवास दे दिया। फिर द्वापर युग आया तो मैं गोपी थी जिससे कृष्ण दूर चले गए। और अब कलयुग में मैं साधारण स्त्री हूं और देखो मेरा पति सन्यासी हो रहा है। बाउल सन्यासियों के एक तारे में से एक आनंद लहर की आवाज में से एक नया सुर उठा जो सिर्फ मेरे मस्तिष्क में सुनाई दिया कि 4 युगों का श्राप भोगने वाली स्त्री उस शाप को अभी भी नहीं जानती जो शाप गीता ने भोगा है। क्या इस तरह का भयानक शाप किसी 5वें युग की स्त्री को भोगना पड़ सकता है? नहीं जानता कि 4 युगों की कथा में कभी इस 5वें युग की व्यथा भी शामिल होगी या नहीं। गीता ने जो चीख अपने तन मन के खंडहरों में दबा दी थी वही चीख खंडहरों में से बाहर निकलकर आज 24 बरस की हो गई है और चाहता हूं कि किसी के कानों में उस 24 बरस लंबी चीख की तरह सुनाई दूं। इसलिए ख्याल आया कि उसके नाम एक खत लिखूं जिसका नाम मैं अभी तक नहीं जानता। जानता हूं कि नाम पता जब भी चाहूं निधि महाराज से मिल सकता है। निधि महाराज के पांव छूकर जब हॉस्टल में लौटने के लिए इस गाड़ी में बैठा था उन्होंने कहा था, वह आदमी सचमुच बदनसीब होता है जिसे एक दिन अपने खून से माफी मांगनी पड़े। लगा था कि गाड़ी के चलने से निधि महाराज के लफ्ज वहीं उन्हीं के पास प्लेटफॉर्म पर रह गए थे, पर यह अभी भी कहीं से सुनाई दे रहा है। शायद चलती गाड़ी में पैर रखकर ये मेरे डिब्बे में आ गए हैं। पर सोचता हूं आज उसकी बदनसीबी के साथ नाप कर क्या मेरी और माँ की बदनसीबी कम हो जाएगी? आज माँ की हड्डियों को कंगा में से कौन लौटा सकता है? सूटकेस को खोलकर कागज भी निकाला, कलम भी। उसे लिखना चाहता हूँ कि उसकी अपाहिज हालत आज की नहीं तब की है जब गंगा में डूबती हुई गीता को बचाने के लिए उसकी बाहें आगे नहीं बढ़ी थी। बाहें तब भी अपाहिज थी। गाड़ी मेरे ख्यालों की तरह हिचकोले खा रही है। मुझे अपना वह सपना याद आ रहा है जब अपने जन्म के रहस्य को मैंने एक अंधेरे कमरे की सूरत में देखा था और वीराने में बसे हुए उस बंद कमरे के दरवाजे को टटोलते हुए मेरे हाथ कांप गए थे।
कि इस बंद दरवाजे ने अगर मुझे कहीं रास्ता दे दिया तो भीतर के अंधेरे में जरूर 25 बरस पुरानी 2 लाशें होंगी। मौत और अंधेरा एक जैसा होता है, ठंडे और अजनबी। पर जब यथार्थ की कोई रोशनी उसमें मिल जाती है तब उसके कांटे और उसके डंक दिखाई देने लगते हैं। आज उस बंद कमरे में मैंने मौत का अंधेरा भी देखा, जिंदगी का अंधेरा भी, और उन अंधेरों में डंक भी। और देख रहा हूं कि एक अंधेरे के डंक ने मन को पीला जर्द कर दिया है और दूसरे अंधेरे का डंक मेरे मन को नीला काला करने लगा है। इन अंधेरों के डंक जब नहीं खाए थे, मैंने सोचा था कि अगर वो कहीं जिंदा मिल गए तो यह 24 बरस का जवान आज मैं उसके कल की सूनी बाहों में दूंगा। गाड़ी सचमुच मेरे ख्यालों की तरह हिचकोले खा रही है, पर मेरे ख्यालों के हिचकोले के सामने कोई मंजिल नहीं। पता नहीं वह कहाँ से चले हैं और कहाँ पहुँचना है। नहीं, मेरे ख्यालों को कहीं नहीं पहुँचना, और ना मेरे पैर जाकर उस अपाहिज के पैर को बल देना चाहते हैं। गाड़ी के झटके की तरह मेरे ख्यालों को भी जोर से झटका लगा। जब गंगा में डूबी हुई गीता को बचाने के लिए उस आदमी की बाहें नहीं बढ़ी थीं, उसकी बाहें तब भी अपाहिज थी। यही तो खत लिखना था। पर अब जब वो मौत के किनारे पर है, मुझे आवाजें दे रहा है, एक नजर देखना चाहता है, और मैं नहीं जा रहा, तो क्या मेरे पैर भी अपाहिज नहीं? मैंने उसका खत फाड़कर गंगा में पानी में अस्थियों की तरह प्रवाहित कर दिया था। पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं। अपनी आंखें जो उसके अक्षरों से फेर ली थी, इन्हें भी तो अपाहिज कहा जा सकता है। और लगा मुझे उसे खत लिखना है, नहीं लिखूंगा तो ये मेरे हाथ भी अपाहिज ही जाएंगे। कागज कलम हाथ में लेने के लिए सूटकेस से निकाले हुए कागजों पर नजर डाली तो देखा कागजों में रिक्ता का खत भी है। रिक्ता का खत मेरी स्मृति में नहीं था, सिर्फ सूटकेस में था। रिक्ता मोहब्बत करती है और यह मेरा बाप मेरे जन्म से नफरत करता है। सो 2 खत लिखना है, एक मोहब्बत के जवाब में। गीता की सूरत की तरह मैंने अपनी कल्पना में मोहब्बत की सूरत भी देखनी चाहिए, नफरत की सूरत भी। पर मन में विरक्ति दिखती है, सिर्फ विरक्ति। जानता हूं मैं गीता की सूरत कभी नहीं देख पाऊंगा, और लग रहा है मैं मोहब्बत की सूरत भी कभी नहीं देख सकूंगा, नफरत की सूरत भी कभी नहीं। शायद इस मोहब्बत और नफरत ने भी गीता की तरह गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली है। लग रहा है ये दोनों खत शायद जिंदगी में कभी नहीं लिख सकूंगा, और इन दोनों खतों के कागज हमेशा के लिए कोरे रह जाएंगे। निधि महाराज बहुत दूर रह गए हैं, पर उनकी आवाज जो चलती गाड़ी में पैर रखकर मेरे डिब्बे में आ गई थी, वह हंस रही है। कह रही है, शायद लफ्ज का पार किसने पाया है पंकज। सूरज इसी आसमान पर अस्त होता है और इसी के आसमान से उदय होता है। आवाज से घबराकर मैं सामने पड़े हुए कोरे कागज की ओर देखता हूं। कागज हंस देते हैं, आवाज भी हंस रही है। ना जाने यह आवाज कोरे कागज पर हंस रही है कि कोरे कागज उस आवाज पर हंस रहे हैं। हमें आशा है कि जितना मुझे ये आपको पढ़ के सुनाने में अच्छा लगा, उतना ही आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये हमारी ऑडियो बुक पसंद आई है तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम बहुत जल्द आएंगे आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज, कविताएं और शायरियों के साथ। तब तक सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से। सुनो जरा।